नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म सब प्रमाण में जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म के जितने तथ्य हैं उनको सबूतों के साथ, तर्कों के साथ प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। और ये सबूत विज्ञान से भी हो सकते हैं, पुराणों से तो हो ही सकते हैं, होते ही हैं। इसके अलावा कई अन्य धर्म ग्रंथों से भी मैंने इसके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। पिछले 1-2 अंकों में मैंने महाभारत युद्ध के सबूत के रूप में पुरातत्व के तथ्यों को भी आपके समक्ष रखा है। मित्रों, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, ये आप जो नए आने वाले हैं इस चैनल पे, उनको मैं स्मरण दिला दूं या बता दूं कि आर्कटिक सर्कल से प्रारंभ करके और सभी देवी देवताओं, ऋग्वेद, कुरुक्षेत्र, ऋषि मुनि इत्यादि का वर्णन करते हुए अब मैं इस जो पुराण हैं उनमें उनके अंतिम सोपान महाभारत पे चर्चा कर रहा हूँ। महाभारत में भी इस महाभारत युद्ध का अंतिम दृश्य आने वाला है। तो मित्रों, जो इसमें ये चूंकि महाभारत और रामायण 2 ऐसी गाथाएं हैं जिनके बारे में तो आप जानते ही हैं, तो मैं इसमें वो तथ्य प्रकट कर रहा हूं आपके समक्ष जो कि टीवी ने, फिल्मों ने, कथावाचकों ने आपके सामने नहीं रखे। क्योंकि हम कोई भेद खोलने वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम तो इसको इतिहास के रूप में जानना चाहते हैं और वैसे ही इसको प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके समक्ष। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये पूरा के पूरा जो हिंदू धर्म का साहित्य है, यह हिंदू धर्म का ही नहीं, हिंदुओं का ही नहीं, भारतवर्ष का नहीं, बल्कि विश्व का इतिहास है और इसको इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको परंपराएं, लोक गाथाएं, ऐसे बहुत से उदाहरण दिए। तो देखिए, महाभारत के युद्ध में भी मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रमुख इसमें जो रोल था वो भगवान श्री कृष्ण का ही था। और अगर आप इनकी तुलना करेंगे कौरवों पांडवों की, तो इसमें अर्जुन ने जो सबसे बुद्धिमत्ता का कार्य किया था वो यही किया था कि द्वारका की सेना को न लेकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लिया था। क्योंकि आप देखते चले आ रहे हैं कि चाहे पितामह भीष्म की मृत्यु हो, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो, जयद्रथ की मृत्यु हो, हर जगह पे श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर अपना कर्तव्य निभाया। यहां तक कि अर्जुन जब युद्ध के प्रारंभ में ही हिम्मत हार गया था, निराश हो गया था, तो श्री कृष्ण ने ही उसका उत्साह बढ़ाया था और उसको प्रेरित किया था युद्ध में भाग लेने के लिए। और यही अब जो ये अंतिम सोपान पे हम चल रहे हैं युद्ध के, इसमें आप देखेंगे कि जो 2 प्रमुख योद्धा बच गए हैं, कर्ण और दुर्योधन, उनको मतलब उनकी मृत्यु में श्री कृष्ण का क्या रोल है। तो आइए मित्रों, आज का एपिसोड प्रारंभ करता हूं मैं, और इसमें हम कर्ण के बारे में जानेंगे। तो जैसा आपने देखा पिछले एपिसोड में कि गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी और अश्वत्थामा के विषय में अफवाह फैलाकर मार दिया गया द्रोण को।
गुरु द्रोण को। एक थोड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा चमत्कारिक है, और फिर भी मैं इसलिए वर्णन करूंगा कि फिर से यहां पर श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता बताई गई, इसलिए इसको बता रहा हूं। वो यह है कि जब अश्वत्थामा को पता चला कि उसके पिता को न सिर्फ उसकी मृत्यु की अफवाह फैलाकर मारा गया, बल्कि धृष्टद्युम्न ने बहुत अपमानजनक तरीके से, अर्थात केश पकड़कर उनका सर काट दिया। तो इससे अश्वत्थामा बहुत क्रुद्ध हो गया और अश्वत्थामा ने युद्ध के मैदान में आकर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। ऐसा लिखा, जो लिखा है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। अब नारायण अस्त्र इतना भयंकर था, मतलब आग उगलने वाला था, आग की लपटें सब तरफ चल उसके कारण से फैल रही थी और कोई इसको रोक नहीं पा रहा था। तब जब चारों तरफ हाहाकार मच गया तो श्री कृष्ण ने सबको बताया कि भाई नारायण अस्त्र है ये, इसको शांत करने का एक ही उपाय है कि इसके सामने सब लोग मतलब शस्त्र डाल दो और लेट जाओ जमीन पे। तो इस उपाय से वो शस्त्र बेकार हो गया और अश्वत्थामा वहां से चला गया कि भाई वो जो अस्त्र था उसका एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था, अगर दोबारा प्रयोग करते तो फिर वो खतरनाक हो जाता है, इस टाइप का लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें छोड़िए क्या था, ऐसी क्या चीज थी, पर यहां पर एक बात देखिए। एक तो श्री कृष्ण ने बोला कि उसके सामने लेट जाओ। अब ये कुछ चतुराई भी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई ऐसा कौन सा अस्त्र होगा कि उसके सामने आप, अस्त्र है वो निर्जीव, कोई जीवंत चीज तो है नहीं कि उसके सामने आप दंडवत लेट गए, अस्त्र छोड़ दिए। तो यहां पर एक संभावना हो सकती है कि जो भी ऐसा तेज शस्त्र फेंका कि वो सबको जलाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो जमीन पर अगर लेट जाए, जिसको बोलते हैं ना जैसे गोलियां चलती हैं तो आप लोग जमीन पे लेट जाते हैं कि गोली तो नीचे से निकले ऊपर से निकलेगी, तो ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी ज्यादा क्लियर नहीं है। तो यहां मैंने आपको इसलिए बताया कि श्री कृष्ण ने सबको बचाया। ये भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को धरती में गाड़ दिया तो वो ऊपर से निकल गया, अर्जुन के किरीट को अर्थात उसके मुकुट को छूते हुए निकल गया, किरीट गिर पड़ा, इस तरह का लिखा हुआ। तो खैर मतलब ये था कि अश्वत्थामा का अस्त्र बेकार हो गया और वो युद्ध क्षेत्र से चला गया। अब रात को कौरवों की मंडली बचे खुची जितने थे वो आपस में उन्होंने चर्चा की कि अब क्या करना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने ही सलाह दी कि भाई कर्ण को सेनापति बनाओ, क्योंकि सेनापति मारे गए थे। तो बहुत थोड़ी सी सेना थी, उसमें चर्चा भी है, देख लीजिए आप, उसमें लिखा हुआ है कि बहुत थोड़े से सब अधिकांश राजा और सेना मारी, राजा तो मारे गए और सेना तो मारी जाती है, भाग जाती है। तो आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि सेना तो जो अपना मुखिया रहता है, सेना तो कोई कौरवों को लड़ने आई नहीं थी, सेना तो अपने राजा की तरफ से लड़ने आई थी। तो जितने राजा थे वो जब मारे गए तो उनकी सेना भाग जाती थी, उनके साथ लड़ते हुए मारी जाती थी, बाकी भाग जाती थी। इस प्रकार से युद्ध का मैदान खाली होता जा रहा था। तो कर्ण के मारे जाने के बाद ये द्रोणाचार्य के मारे जाने के बाद जब कर्ण को बनाया गया तो कर्ण ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहकर इसको तसल्ली दी दुर्योधन को कि मैं मार दूंगा, हरा दूंगा। तो कृपाचार्य जी ने थोड़ा मजाक भी उड़ाया कि तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो पर कभी मार नहीं पाते। थोड़ा गर्मा गर्मी, देखिए गर्मा गर्मी दोनों तरफ से होती रही, कौरव पक्ष में भी पांडव पक्ष में भी। ये बात स्मरण रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि युद्ध के मैदान में आ गए, मारे गए, हार गए, कोई बड़ा वीर मारा गया और सब चुपचाप चले गए, ऐसा नहीं है। वो दोनों पक्ष में
तू तड़ाक और गर्मा गर्मी होती रही। तो जब कर्ण ने 16वें दिन, युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य मारे गए थे, 16वें दिन जब कर्ण के सेनापतित्व में कौरव सेना उतरी तो कर्ण ने घनघोर युद्ध किया, जबरदस्त युद्ध किया, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, आश्वासन दिया था दुर्योधन को, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, मार नहीं पाया। तो शाम को जब वापस आया, तो शाम को जब युद्ध समाप्ति के बाद सब एकत्र हुए फिर से, तो फिर दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि भाई तुम तो नहीं मार पाए। तब कर्ण ने कहा कि देखिए, मैं अर्जुन से बड़ा योद्धा हूं और मार सकता हूं मैं उसको, लेकिन एक बड़ी कमी आ रही है कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण इतने बड़े, कहना चाहिए, सारथी हैं। वो अश्वों के संचालन करने में, रथ के संचालन करने में इतने कुशल हैं कि मेरा सारथी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और मित्रों, आपको ये ज्ञात होगा कि जो रथी होते थे, रथ में जो चढ़ के युद्ध करते थे, तो बहुत कुछ युद्ध की उनकी कुशलता उनके सारथी पर भी निर्भर होती थी। इसलिए तो सारथी एक मित्र की तरह रहते थे राजा के साथ, क्योंकि सारथी युद्ध के समय क्या करना है, रथ को किधर मोड़ना है, घोड़ों को कैसा हाँकना है, अगर योद्धा घायल हो जाए तो रथ को कैसे सुरक्षित वापस ले जाना है, ये सब काम सारथी का था। उसको बताया नहीं जाता था, वो अपनी बुद्धि से करता था, उसकी कुशलता पर ये सब निर्भर रहता था। तो कर्ण ने यही कहा कि श्री कृष्ण के सामने मेरा सारथी तो कुछ भी नहीं, तो मुझे अगर श्री कृष्ण की टक्कर का सारथी मिल जाए तो मैं अर्जुन को मार सकता हूं। तो दुर्योधन ने पूछा कौन? तो उसने बोला कि शल्य, जो महाराज शल्य हैं, मद्र देश के राजा, वो बहुत जबरदस्त सारथी है, उनसे बड़ा अश्वों के संचालन में, रथ के संचालन में और कोई नहीं। वे अगर मेरे सारथी बन जाए तो मैं अर्जुन को मार सकता हूं। दुर्योधन ने मान लिया और शल्य से ये प्रार्थना की कि अब चूंकि आखिरी आ गया है और अधिकतर बड़े योद्धा मारे जा चुके, तो अर्जुन को अगर नहीं मारा जाएगा तो हम लोग युद्ध नहीं जीत सकते, तो कर्ण के आप सारथी बन जाइए। और ये बात शल्य को नागवार गुजरी। उन्होंने बहुत, वही उसके कई कारण थे। एक तो भाई सारथी बनना, सारथी सूत का काम होता था, और वो क्षत्रिय थे, राजा थे, कैसे स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, सारथी किसका बनना है? सूत का। आपको याद है ना, कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। मैंने उल्टा हो जाता कि क्षत्रिय का सारथी सूत होता है, यहां पे सूत का सारथी क्षत्रिय हो जाता है। तो ये बात स्वीकार नहीं थी शल्य को। और दूसरी बात, जब दुर्योधन ने कही कि भाई वो श्री कृष्ण से टक्कर लेना है, तो उन्होंने बोला कि मैं श्री कृष्ण से बड़ा सारथी हूं, बड़ा योद्धा हूं। अभी देखो मित्रों, आप इस बात को स्मरण रखिए कि जाति और ये जो अहंकार था इसका, क्षत्रिय का अपने अभिमान, ये बहुत जबरदस्त था। अब श्री कृष्ण बहुत बड़े राजा थे, मैं आपको बता चुका हूं, पर फिर भी वो सारथी बन गए अर्जुन के। तो यहां पर अर्जुन जो था वो क्षत्रिय था, और वो तो यादव थे, यदुवंशी थे श्री कृष्ण। लेकिन यहां उल्टा हो रहा था कि कर्ण जो था वो सूत था और शल्य क्षत्रिय थे। नहीं आओ, बहुत मनाने वनाने के बाद शल्य ने स्वीकार कर लिया, दुर्योधन के जोर देने के बाद, क्योंकि आखिर दुर्योधन की तरफ से लड़ने आए थे। तो उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, पर मन से उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब 17वें दिन युद्ध के लिए चले, और तो शल्य सारथी बने और कर्ण रथ पे सवार हुआ। अब शल्य जो है लगातार
अपने वाक्यों से, वाग्बाणों से कहना चाहिए, बातों से उसको डिमोरलाइज करने लगे कर्ण को, कि तुमने मेरे को सारथी रख लिया पर तुम क्या लड़ोगे अर्जुन से। कई तरह के, देखिए आप एक दो श्लोक देखिए, उसमें उन्होंने कई तरह से उसको डिमोरलाइज, पूरा डिप्रेशन। यहां तक कर्ण बहुत क्रोधित हो गया और उसने कहा कि भाई तुम लगातार मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हो। कर्ण ने कहा, तो जब ये थोड़ा बहस हुई तो फिर शल्य ने, चूंकि स्वीकार तो कर ही लिया था सारथी होना, तो शल्य ने बोलना बंद कर दिया और फिर युद्ध क्षेत्र में गए। जब युद्ध क्षेत्र में गए तो एक घटना घटी कि भाई जब दोनों गए तो कर्ण ने जबरदस्त युद्ध किया और अर्जुन बड़ा घायल हो गया। अब श्री कृष्ण को चिंता हुई, बार बार वो अर्जुन जब गिर जाता था, यहाँ तक कि एक आध बार अपने चेतना भी, सुध-बुध भी खो बैठा मार से। तो श्री कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि भाई ये तो कर्ण से युद्ध नहीं कर पा रहा। लेकिन कर्ण ने, फिर ये क्या हुआ कि इस कर्ण के रथ का, ऐसा लिखा है, कर्ण के रथ का पहिया, एक पहिया जमीन में धंस गया, मतलब गीली दलदली जमीन में। अब इतना लिखा, पहिया धंस गया, आगे बड़ा स्पष्ट नहीं है। यहां पर मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो शल्य थे वो तो बड़े जबरदस्त सारथी थे। वो खुद ही बोले, सबने बोला, दुर्योधन ने बोला, कर्ण ने बोला, उन्होंने स्वयं बोला कि मैं तो श्री कृष्ण से बड़ा सारथी हूँ, बड़ा मतलब अश्व संचालन करने में ज़्यादा कुशल हूँ। तो फिर रथ का पहिया गीली जमीन में कैसे फंस गया? ये बात आप नोट करिए, ये लिखा नहीं है कहीं, कहीं ये नहीं लिखा है कि शल्य ने जानबूझकर रथ को दलदली क्षेत्र में ले जाके पहिया फंस। भाई सारथी को ये सब तो देखना है कि सुरक्षित रहे रथ, तो फंस गया। अब यहां पर बात ये हुई कि भैया रथ का पहिया निकालने को, अब वो चूंकि फंस गया तो हिल डुल नहीं पा रहा रथ, और युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर तीर बरसा रहे हैं। अब इसमें चूंकि रथ का मूवमेंट ब्लॉक हो गया तो कर्ण अर्जुन पे वार नहीं कर पा रहा, और अर्जुन के रथ का तो संचालन श्री कृष्ण कर रहे थे। वे घूम घूम के रथ को घुमा घुमा के सब तरफ से वार कर रहे थे, रथ का संचालन घुमा देते थे, बच जाता था अर्जुन। कर्ण के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे रथ का पहिया फंस गया है, मैं शस्त्र रखकर पहिए को निकालता हूं। ऐसा उसने इसलिए कहा, उसने शल्य को नहीं कहा, शल्य को इसलिए कि शल्य तो सारथी थे। अगर शल्य नीचे उतर के पहिया निकालते, तो अगर पहिया निकलता तो रथ को, आपको पता है ना, जैसे आपकी गाड़ी का चक्का फंस जाए कार का, तो भाई जो ड्राइवर रहता तो अपनी सीट बैठा रहता ना, दूसरे लोग उस चक्के को निकालते हैं या धक्का मारते हैं, जो भी करते हैं, तभी तो ड्राइवर उसको आगे बढ़ाता है। तो सारथी के तो रथ से उतरने का सवाल ही नहीं था। तो कर्ण ने अर्जुन को बोला कि मैं शस्त्र रखता हूं, मेरे रथ का पहिया फंस गया है, और सब तरह तरह का मतलब रूल्स बताए कि जब मैं उतरूंगा इसको निकालने चक्के को, तो तुम मुझ पर वार नहीं करो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भाई जब तुम लोगों ने घेर के, वो सब याद दिलाई उसकी हरकतें कि तुम आज बड़े धर्म की बात कर रहे हो, नियम की बात कर रहे हो। पहले कहाँ चला गया था जब तुमने अभिमन्यु को मारा था घेर के 6 लोगों ने, और निशस्त्र को भी निशस्त्र हो गया था, तब उसको मारा था। तब ये नियम क्यों नहीं याद आया? और बहुत सारी जितनी बात शुरू से है ना, वो जुआ खेलने वाली बात हो, वनवास वाली बात हो, सब याद दिलाई कि तब आपको ये नियम क्यों नहीं याद आया था। अब फिर से उन्होंने द्रौपदी का भी दिया। देखिए श्री कृष्ण को जो मुख्य रूप से 2 बात सालती थी युद्ध में, बाकी तो क्योंकि भाई पांडवों की बहुत गलती थी, पर उनको जो 2 निरपराध लोगों की बात उनको चुभती थी,
दोनों उनके निकट थे। उसमें से एक तो था अभिमन्यु, जो उनका भांजा था, सुभद्रा का, उनकी बहन सुभद्रा का पुत्र, उसकी मृत्यु। और दूसरा द्रौपदी, जिसको उन्होंने अपनी बहन कहा था, उसको कृष्णा कहते थे, तो आप अपनी बहन कहा था, उसका अपमान कौरवों की भरी सभा में। तो उन्होंने दोनों का उदाहरण दिया। पर अब कर्ण क्या कर, देखिए यहाँ पे क्या था, ये इसका दो तरह से इसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है। एक तो ये कि जब उसने तरह तरह से कसम दिलाई कर्ण ने अर्जुन को कि तुम वार नहीं करोगे, तो अर्जुन ने भी अपना शस्त्र रख दिया, तो कर्ण उतर गया और शके को कीचड़ से निकालने की कोशिश करने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यही मौका है, इसको मार दो। तो अर्जुन तो श्री कृष्ण का जो निर्देश वो मानते ही थे, तो अर्जुन ने कर्ण का सिर काट दिया। एक जगह ऐसा है। दूसरी जगह जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको श्लोक, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अब मजबूरी में, क्योंकि फंस गया था रथ, तो फिर वो हिलडुल नहीं पा रहा था, तो वो तरह तरह से वार कर ही नहीं पा रहा था, ना वार बचा पा रहा था अर्जुन का। तो मजबूरी में वार करते करते वो उतरा, ऐसा लिखा हुआ है। निशस्त्र होकर नहीं उतरा, वार करते करते उतरा। जब श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि भाई तुम तो बड़ा नियम कानून पर तुम कहाँ मानते थे, तो हम क्यों माने, ऐसा मना कर दिया, तब भी मजबूरी में कर्ण को उतरना पड़ा वार करते हुए, क्योंकि निकालना था ही। अब मान लीजिए कि वो तीर छोड़ रहा है और फिर तुरंत बीच में अपना निकालने की कोशिश कर रहा है, उसी समय श्री कृष्ण ने बोला कि इसको छोड़ो मत, इसको लगातार वार करो और इसका सिर काट दो, मार दो इसको। और अर्जुन ने मारा। देखिए ज़्यादा इसमें पचड़े में ना फंस गए, बस इतना समझ लीजिए कि कर्ण जब चक्के को निकालने की प्रयत्न कर रहा था, तब अर्जुन ने उसको मार दिया। तो यहां पर एक बात को सिर काट दिया। यहां पर एक बात को मित्रों याद रखिएगा कि जितने बड़े योद्धा थे कौरव पक्ष के, इससे आपके समझ में आएगा कि कौरव पक्ष कितना मजबूत था। और जितने बड़े योद्धा थे, आप जैसे आप देखिए पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, अब कर्ण, ये सबको छल से मारा गया। इस बात को मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कौरव पांडवों छल किया, कौरव नहीं किया। मैं ये बता रहा हूं युद्ध क्षेत्र में दोनों ने किया। और इस बात को स्मरण रखिएगा कि हम तो इतिहास देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि युद्ध के मैदान में क्या होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब युद्ध होता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे में कुछ कुछ आरोप लगाते हैं। तो इसलिए इसके उसके पक्ष में न जाकर आपको ये देखना चाहिए कि भाई हुआ क्या। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौरव पक्ष में सेना भी ज़्यादा थी और योद्धा भी बड़े प्रबल थे, फिर भी वो हारे, मारे गए। उसका एक बड़ा कारण श्री कृष्ण का उपस्थित होना और कहना चाहिए भाग्य भी है, और उनका जो ऐसा छल भी, श्री कृष्ण का निर्देश। तो कर्ण मारा गया और उसका सिर काट दिया अर्जुन ने, ऐसा लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अनेक जगह ऐसा कथावाचक बताते, अनेक कथावाचक जैसे है ना पंडित राधेश्याम और कई आपने प्रसिद्ध कथावाचक, क्योंकि बाकी आज की कथावाचक तो उन्हीं का अनुसरण करते हैं, तो वो ये इस तरह का बताएंगे कि कर्ण महादानी था। तो महादानी तो था ही, इसमें मैं आपको कोई दूसरी बात नहीं बता रहा, लेकिन उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि श्री कृष्ण दुखी हो गए कर्ण के मारे जाने में। तो अर्जुन ने जब श्री कृष्ण को दुखी देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई ये आप दुखी क्यों हुए, आपके कहने से तो मैंने मारा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कर्ण महादानी था, उससे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। तो अर्जुन ने कहा ऐसा कैसा, क्या उदाहरण है? बोले चलो देखते हैं। तो युद्ध क्षेत्र जहां वो गिरा हुआ था,
तो ये दोनों ब्राह्मण का वेश धर के गए, श्री कृष्ण और अर्जुन। और श्री कृष्ण ने कहा कि अरे हम तो तुमसे दान प्राप्त करने आए थे, तुम तो खुद ही मर रहे हो यहाँ। तो कर्ण ने कहा कि भाई मेरे घर पे चले जाओ, मैं युद्ध क्षेत्र पे गिरा हूं, मेरे घर पे चले जाओ, वहां तुम जो चाहोगे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा आप घर पे कहाँ जाते हैं, छोड़ो, अब हटाओ, नहीं देना है, हटाओ। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं। कर्ण को याद आया कि उसके जो दांत हैं उसमें एक दांत सोने का है। ये आपको पता है ना कि पहले के ज़माने में तो सोने का दांत जब टूट जाता था दांत कोई, तो सोने का दांत लगवा लिया जाता था। तो कर्ण ने बोला भाई ये मेरा दांत सोने का है, इसको आप तोड़ लीजिए पत्थर उठा के। तो श्री कृष्ण मना कर दिया कि भाई तुम गिरे हुए आदमी का, हम कोई लुटेरे थोड़ी है कि तो हम पत्थर से तोड़ लें और ले जाए। तो कर्ण ने स्वयं एक उठा के पत्थर और अपना दांत तोड़ दिया और खून से एकदम मतलब रक्त रंजित हो गया, और वो दांत श्री कृष्ण को धोकर दिया। पास में एक फवारा निकला, ताल था, वो धोके दिया। ऐसी कहानी है। और उसके क्या कहना चाहिए, प्रमाण स्वरूप ये देखिए आप, ये स्थान कहा जाता है करनाल, जो आपने सुना है ना नाम। तो यहाँ पर एक तालाब है, इसको कहा जाता है कर्णताल, जिससे करनाल बना है, कर्णताल। ये इस घटना के स्मरण में। लेकिन अब यहाँ पर मित्रों फिर से वही बात। अच्छा, इसमें अनेक जगह पे मैंने ये भी देखा कि करनाल नाम जो है कर्णालय का बिगड़ा रूप है, अपभ्रंश है कर्णालय का। तब कर्णालय हो या कर्णताल हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको फिर से आप इस श्लोक को देखिए। इसमें लिखा है कि अर्जुन ने इसका सिर काट दिया, इसका कर्ण का। अब जब सिर काट दिया तो उसके बाद जाके ये दान मांगने और ये सब घटना और बात करना कि कर्ण बोल रहा है मेरे दांत तोड़ दो, दांत, ये सब सवाल नहीं उठता। तो इसका मतलब है कि ये सब कथाएं बाद में जोड़ी गई, और इन सब कथाओं से बड़ा जो कथावाचक हैं वो अपने प्रवचन को बड़े संवेदनशील बना देते हैं, लोग आहा करने लग जाते हैं। बस इतनी सी बात है, वो कोई ऐसे विशेष बात नहीं है। तो अब जो भी है, आप दान दिया नहीं दिया से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब वो अपने रथ का चका कीचड़ से निकाल रहा था, कोशिश कर रहा था, तब अर्जुन ने उसको मार दिया। मतलब ये बात, इतनी बात एकदम सत्य है। तो जो सिर्फ एकदम ठोस सत्य है उसको लेकर चलिए। अब मित्रों, जब कर्ण मारा गया तो कर्ण के पुत्र वगैरह भी लड़े वहां पर आके, वो भी सबके सब मारे गए। तो कर्ण के मारे जाते साथ क्या हुआ कि अनेक जो, मतलब दुर्योधन तो था ही मैदान में, तो दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया कर्ण के मारे जाने के बाद। तो उसको जो बचे लोग, उन लोगों ने थोड़ा समझाने की कोशिश की। कृपाचार्य ने समझाया, अश्वत्थामा ने समझाया कि भाई अब भी समय है, पांडव संधि कर लो। और कृपाचार्य ने बोला, अश्वत्थामा ने बोला कि मैं श्री कृष्ण से बोलूंगा, वो मेरी बात को नहीं टालेंगे और उनकी बात को पांडव नहीं टाल सकते, और तुम्हारा राज्य छोड़ देंगे, तुम्हारा जो राज्य था तुम अपना राज्य करना। तो दुर्योधन इस बात को नहीं मानता। दुर्योधन कहता है कि भाई इतने राजा पूरे संसार से, ऐसा लिखा हुआ संसार से, मतलब आपको मैंने बताई ना कि कितने राजा पूरे अखंड जो भारत था वहां से आए थे। तो उसने कहा ये सब राजा मेरे लिए मारे गए, मैं राजा हूं इसलिए। तो आज उनके मारे जाने के बाद मैं संधि क्यों कर लूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं इस भूभाग का खंड राजा था, एक क्षत्र राजा था। अब आज मैं पांडवों की दया पर जीकर राज्य करूंगा, ये मुझे स्वीकार नहीं। ऐसा हो समझाने की कोशिश की, नहीं माना उसने। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं मित्रों
कि ये बात आप इसलिए कि बाद में आप देखेंगे कि क्या हुआ, तो इस बात को स्मरण रखिएगा कि कर्ण के मारे जाने के बाद भी अ, दुर्योधन ने सरेंडर नहीं किया, और उसको मालूम था कि अब कोई भी बड़ा बड़ा योद्धा मेरे सामने नहीं बचा। यानी अश्वत्थामा बचा था, पर अश्वत्थामा की तो शक्ति चली गई थी, उसके पास कोई विशेष अस्त्र जो उसके थे जिसके कारण वो बड़ा प्रबल था, वो कुछ नहीं बचा था। और उसके कुछ भाई बचे थे, दो चार, और कृपाचार्य और कृतवर्मा जो श्री कृष्ण की यादव नारायणी सेना का जो सेनापति था, ऐसे मुट्ठी भर जो बड़े योद्धा थे, और थोड़ी सी सेना उसकी बची थी। लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना संधि प्रस्ताव करना। ये बात आप याद रखिएगा कि दुर्योधन झुका नहीं। मित्रों, यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ आज, और ये बात स्मरण रखिएगा कि ये युद्ध का 17वां दिन था जब कर्ण मारा गया। अब बहुत थोड़े से योद्धा बचे, जैसे शकुनी बचा था, हाँ शकुनी बचा था, शकुनी का पुत्र उलूक बचा था। बताया ना आपको, बहुत थोड़े से कौरव पक्ष के थोड़े से लोग बचे थे, और पांडव पक्ष के भी मारे जा चुके थे, ऐसा नहीं, वहां भी थे, लेकिन वहां पांचों पांडव, श्री कृष्ण, सात्यकी, फिर धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न के पुत्र, द्रौपदी के जो मतलब युधिष्ठिर के पुत्र, ये सब बचे हुए थे। तो यहां पर आज का मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब सभी प्रमुख योद्धा मारे गए तब दुर्योधन ने क्या किया। क्योंकि ये वाला जो वृत्तांत है, ये थोड़ा सा लोगों के मन में गलतफहमी रखी गई है, और इसलिए मैंने आपको बताया था कि दुर्योधन ने तो सरेंडर करना स्वीकार ही नहीं किया था। तो इसलिए ये कहना कि वो भाग गया ये ठीक नहीं है। तो इसका जो डिटेल जो है वो मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो आप इसे अवश्य शेयर करें, लाइक करें, और मेरे उत्साह को बनाए रखें। बस मैं इतना ही आशा करता हूँ। धन्यवाद।